क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन करेंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना हुआ, तो हमें जो भी एंट्रीज पास करनी है, जब सस्पेंस अकाउंट नहीं बना हो, यहाँ पे लिखा हो या फिर लिखा हो कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे इस क्वेश्चन में हम करेंगे। पहला है रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय 200। रिटर्न्स इनवर्ड बुक ओवरकास्टिंग मतलब कि टोटल ज्यादा दिखा दिया। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को बोलते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ लो, याद कर लो कि सेल्स किया था, रिटर्न आ गया यानी वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न्स इनवर्ड। तो इसका टोटल ज्यादा दिखाया गया, 200 से ज्यादा दिखाया गया, तो सेल्स रिटर्न के टोटल की बेसिस पे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो 200 से इसको ज्यादा डेबिट कर दिया, तो 200 से अगर इसको ज्यादा डेबिट कर दिया है तो इसका तरीका सही यही है कि क्रेडिट साइड पे 200 लिख दो। और लिखेंगे कैसे? बाय ओवरकास्टिंग ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक नाउ रेक्टिफाइड। अब इसको गलती को सुधार दिया गया। अगला है परचेजेस बुक कैरिड फॉरवर्ड 75 लेस। परचेजेस बुक के अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हुए 75 रुपीज कम दिखाए गए। परचेजेस बुक के बेसिस पे हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी कि 75 रुपीज से कम दिखाया गया होगा फिर उसको, तो परचेजेस अकाउंट को 75 रुपीज से कम किया होगा डेबिट, तो हम 75 उसके डेबिट में लिख देते हैं। और लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 75 डेबिट साइड पे। यहाँ पे आप प्रॉपर ऐसे मत बनाना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट करके अकाउंट का फॉर्मेट आपको अभी तक आ गया होगा, वो ऐसे करके ही बनाना है आपको। तो 75 डेबिट साइड पे लिख के, और लिखना कैसे है? टू लेस कैरिंग फॉरवर्ड, टू लेस कैरिंग फॉरवर्ड बाय 75 रुपीज नाउ रेक्टिफाइड। अब इसको गलती को सुधार दिया गया। आगे है सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज 10 एंड 43 मोर ऑन पेज 12। हम नेट इफेक्ट देखते हैं, इसका क्या है? एक पेज पे 41 लेस दिखाया, एक पेज पे 43 मोर दिखाया, तो नेट नेट 2 रुपए ज्यादा दिखाया, 2 रुपए ज्यादा दिखाया। तो सेल्स बुक के ज्यादा दिखाने पर सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते होते हैं, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट ज्यादा से किया, 2 रुपए ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो इसको नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे 2 रुपए दिखा दो, अपने आप ये इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 रुपए दिखा देते हैं, 2 रुपए, और लिखेंगे टू एक्सेस कैरिंग फॉरवर्ड, टू एक्सेस कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। आगे लिखा है गुड्स सोल्ड टू गुरमन वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। अब 215 की थी, नहीं 251 की थी, 215 की दिखा दी, कम दिखा दी, 36 रुपीज से कम पोस्टिंग कर दी। तो हम यहाँ पे क्योंकि बुक्स बुक्स लिख रखा है, तो इसका मतलब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सेल्स बुक भी बनाया ही होगा। तो सेल्स बुक बनाया होगा, तो जो सेल्स बुक में हम क्या करते हैं कि सारे डेटर्स के नाम लिख के उनकी अमाउंट लिख देते हैं, और उसके टोटल के बेस पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग की गलती है, पोस्टिंग की गलती है गुरमन के अकाउंट में, तो इसका मतलब गुरमन के अकाउंट में ही गलती की गई है, सेल्स अकाउंट में नहीं, क्योंकि सेल्स बुक के टोटल के बेसिस पे ही सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो टोटल में तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब सेल्स अकाउंट में कुछ भी ठीक करने वाला नहीं है। तो गुरमन के अकाउंट में 36 रुपीज से कम डेबिट किया गया, क्योंकि जब भी हम सेल्स करते हैं क्रेडिट पे तो डेटर को डेबिट करते हैं, तो 36 रुपीज से कम डेबिट किया गया। तो क्या करेंगे? गुरमन के अकाउंट के डेबिट में 36 रुपीज दिखाएंगे और लिखेंगे 36 रुपीज उसके डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और लिखेंगे टू
डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टिंग नाउ रेक्टिफाइड, अब इसको सही कर दिया गया और इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।